हेलो दोस्तों, प्रमोद सर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी भाग 1 का जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा उसको पढ़ाया था और समझाया था। आइए इस वीडियो में इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको दे देते हैं हम। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लेखक उस विडंबना की बात करते हैं जो इस आधुनिक युग में भी चले आ रहे हैं। लेखक उस विडंबना की बात करते हैं जो इस आधुनिक युग में भी चले आ रहे हैं और आज भी जातिवाद के पोषक जो हैं इन्हें आवश्यक मानते हैं। मतलब कि जातिवाद के पोषक मतलब जातिवाद के मानने वाले इन्हें आवश्यक मानते हैं। जातिवाद के कारण समाज में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है जो विश्व के किसी अन्य समाज में प्रचलित नहीं है। जो जातिवाद है विश्व के किसी अन्य समाज में प्रचलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये था पहला क्वेश्चन, उसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। इसका राइट आंसर होगा कि जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि इस आधुनिक युग में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। जो हम लोग का जो चल रहा है युग, आधुनिक युग, इस आधुनिक युग में कह रहा है कि श्रम विभाजन आवश्यक है और जातिवाद भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। कौन कर रहे हैं? जातिवाद के पोषक। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, दिया हुआ बुक में तीसरा क्वेश्चन कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या हैं। तो इसका आंसर होगा कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां है कि यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक रूप नहीं हो सकता, क्योंकि जातिवाद में मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकता है, जिसके कारण असंतुष्ट होकर पैतृक कार्य को करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। इसका आंसर होगा कि जाति अथवा जाति प्रथा, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि और क्षमता का ख्याल नहीं करती। जो जाति प्रथा है मनुष्य की रुचि और क्षमता का ख्याल नहीं करती, मनुष्य के योग्यता या उसकी निजी क्षमता पर विचार नहीं कर उसे वंशानुगत पेशा में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया जाता है। किसमें? तो जाति प्रथा। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। इसका आंसर होगा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी हुई है क्योंकि जाति प्रथा में मनुष्य को किसी एक कार्य में जीवन भर के लिए बांध दिया जाता है। जीवन भर के लिए बांध दिया जाता है, भले ही वह व्यक्ति उस कार्य को करने में सक्षम हो या न हो, लेकिन मजबूरन उसे वही कार्य करना पड़ता है। और जाति प्रथा में पैतृक पेशा बदलने की अनुमति नहीं है, जिसके कारण भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न होती है।
ठीक। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, लेखक आज के उद्योगों में लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो आंसर होगा, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि इससे समाज में उच्च नीच की भावना उत्पन्न होती है। समाज में उच्च नीच की भावना उत्पन्न होती है और मनुष्य को माँ के गर्भ में ही एक पैतृक पेशा में बांध दिया जाता है और वह मजबूरन बस उस कार्य को करते रहता है, जबकि विश्व के किसी भी अन्य समाज में ऐसी प्रथा प्रचलित नहीं है। ठीक है, 6 तक हो गया। आपसे कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को पुश करके आप इस क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आंसर है इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक रोक करके। ठीक है, इतना जरूर कीजिएगा। चलिए, 7वां क्वेश्चन है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाता है या दिखाया है? लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो आंसर होगा, लेखक ने पाठ के अनेक पहलुओं के द्वारा लेखक ने पाठ के अनेक पहलुओं के द्वारा जाति प्रथा के रूप में दिखाया है। लेखक ने पाठ के अनेक पहलुओं के द्वारा जाति प्रथा को होगा यहाँ पे को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। देखिए यहाँ छूट गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, हानिकारक प्रथा। ठीक है, तो लेखक ने पाठ के अनेक पहलुओं के द्वारा जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं हो सकता है। कह रहा है जाति प्रथा श्रम विभाजन का, काम के बंटवारा का, यानी श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। इस प्रथा के कारण समाज में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है और आधुनिक युग में बदलाव होने के कारण भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न होती है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक नहीं है। कोई भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक, 8वां क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो आंसर होगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे की भावना का होना आवश्यक माना है। ठीक है, लेखक का मानना है कि ऐसे ही समाज में सबके कल्याण एवं सहयोग की भावना होती है। ऐसे ही समाज में सबके लिए कल्याण एवं सहयोग की भावना होती है। सभी एक दूसरे की रक्षा के प्रति सजग रहते हैं। सभी जो है एक दूसरे की रक्षा के प्रति सजग रहते हैं और दूध पानी की तरह भाईचारा का मिश्रण होता है तथा मित्रों के प्रति श्रद्धा एवं समानता का भाव रहता है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में आपका 8 क्वेश्चन है।
जिसका आंसर हम आपको दे दिए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को रोककर सारा क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगले वीडियो, यहाँ तक क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में आपके लिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको लेकर आएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए अपने कॉपी में, और अगले वीडियो में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है उसको हम दे देंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। और इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा।